नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। हम यहाँ पर आत्म भावना जो बड़े पंडित जी द्वारा रचित है उसकी चर्चा कर रहे हैं। पेज नंबर 124। भावना होती है, भावना सदा होती है और विकल्प कभी कभी होते हैं। मोक्ष मार्ग में भावना की कीमत है, विकल्प की कीमत नहीं है। विकल्प तो कभी कभी आते हैं, जैसे हमें सिद्ध होना है, मोक्ष जाना है, तो कभी कभी आना वो विकल्प होता है। और भावना जो होती है वो निरंतर होती है। भावना होती है तो जीव उसका प्रयास करता है, विकल्पों का प्रयास नहीं करता। तो भावना की कीमत मोक्ष मार्ग में होती है, विकल्पों की कीमत नहीं होती। हम यहाँ पर चर्चा कर रहे थे, छंद नंबर 13वें की चर्चा हुई थी, एक बार उसका ही पाठ कर लेते हैं। राग नहीं हो लक्ष्मी का, नहीं लोक जनों की किंचित लाज, प्रभु वचनों से जो प्रशस्त पद, उनमें ही होवे अनुराग। 14वें का होय प्रशंसा अथवा निंदा, कितने ही उन पर दृष्टि भी नहीं जावे, परिणति में होवे मौत अभी ही चाहे, कभी न पथ से विचलित हों, इष्ट वियोग अनिष्ट योग में। बस 14वें छंद में बता रहे हैं कि जो श्रावक है, जो मोक्ष मार्गी श्रावक है, वो ये भावना भा रहा है कि हे प्रभु, चाहे प्रशंसा हो अथवा निंदा हो और कितने भी उपसर्ग हों, लेकिन मेरी दृष्टि उन पर नहीं जावे। किस पर रहे? कि परिणति में हो साम्य सदा। ज्ञानी जीव होते हैं, उनकी सहज प्रशंसा होती है, वो चाहते नहीं हैं। और अज्ञानी प्रशंसा चाहता है, उनको मिलती नहीं है। प्रशंसा के लिए हम कितने कितने काम करते हैं, परिग्रह जोड़ते हैं। पढ़ाई किसके लिए कर रहे हैं? कि प्रशंसा हो। किस लिए? कि अच्छी पढ़ाई करेंगे, अच्छी जॉब लग जाएगी, अच्छा ये होगा, अच्छा वो होगा। तो हम पूरा जीवन हमारा किस में लगा रहे हैं? कि लोग हमारी प्रशंसा करें। इसके लिए हम पूरा जीवन झोंकने तैयार हो गए। लेकिन जो ज्ञानी जीव होते हैं, उन्हें प्रशंसा की कोई चाह नहीं होती, या कोई प्रशंसा करे या निंदा करे। कि कैसे रहते हैं वे? तो साम्य भाव रूप रहते हैं। मतलब ना तो प्रशंसा हो तो उसमें राग करते हैं, और कोई निंदा करे तो उसमें द्वेष भी नहीं करते। तो प्रशंसा के लिए कुछ करना, अपनी ज़िंदगी लगाना, उसमें क्या घाटा है? अगर हम प्रशंसा के लिए कुछ भी करें तो क्या घाटा है? कि मिथ्यात्व रूपी जो जड़ है ना, वो और पक्की कर रहे हैं हम, अगर प्रशंसा के लिए कुछ काम कर रहे हैं तो हमें किसका घाटा है? कि मिथ्यात्व नाम का घाटा है, केवल ज्ञान का घाटा है। ये हमें प्रकट नहीं होंगे यदि हमने मनुष्य पर्याय पाकर भी इन सब में अपना जीवन लगा दिया तो प्रशंसा हो अथवा निंदा हो और उपसर्ग हो तो भी कैसे रहना? साम्य रूप रहना। तो इसका मतलब ये है कि मजबूरी में चुप रहना। कोई कुछ कह रहा है तो मजबूरी में चुप रहना, या साम्य भाव रखना। बाहर से दिखे समता, चुप रहे, लेकिन अंदर से क्रोध आदि कषाय हो तो वो है क्या साम्य भाव? नहीं। मजबूरी में चुप रहना साम्य भाव नहीं है। अपने परिणामों की परिणामों की संभाल करते हुए साम्य भाव रूप रहना, वह समता
है। फिर आगे लिखा है, होवे मौत अभी ही चाहे, चाहे मौत भी हो जाए। मतलब मौत किसे कहते हैं? इस देह से भिन्न होना ही तो मौत है, और इससे बड़ा क्या है? हमारा कुछ बिगड़ता है क्या? जब जन्म होता है तो शरीर और आत्मा का मिलन हुआ है, और मृत्यु होगी तो क्या होगा कि शरीर भिन्न हो जाएगा और आत्मा भिन्न हो जाएगी। तो हम क्यों मौत से डरें, और मौत की कीमत पर हम क्यों अपना माथा खुदेवादी की तरफ झुकाएं, उनकी तरफ क्यों झुकाएं? जो जीव होता है वो, उसको सबसे ज़्यादा जो मिथ्या दृष्टि है ना, या कहें कि जिसे सच्चे मार्ग का श्रद्धान नहीं है, वो मौत से डरता है, और मौत से डरकर अपना सिर पता नहीं कहाँ कहाँ झुकाता है, खुदेवादी की तरफ झुकाता है, उन पर श्रद्धा करता है। अरे क्यों मौत से डरना है? आत्मा जो है वो अजर अमर है, उसका कभी कुछ नहीं बिगड़ सकता। तो जब ये श्रद्धान होगा तो होवे मौत अभी ही चाहे। हमारे कितने ज्ञानी गुरु हुए हैं, उन्होंने मौत की परवाह नहीं की। जैसे कि टोडरमल जी थे, अपन उनका उदाहरण लें, तो उन्होंने मौत की कीमत पर ग्रंथ लिखे हैं। अगर वो चाहते केवल अपना कल्याण कर सकते थे, उसकी रोक थी क्या? अंदर वो क्या चिंतन कर रहे हैं, इसके लिए तो राजा ने नहीं रोका था। किसके लिए रोका था? कि तुम ये जो तुम लिख रहे हो, इससे क्या होगा कि तुम हमारे धर्म का निषेध कर रहे हो और अपने धर्म की स्थापना करना चाहते हो इन ग्रंथों से। तो क्या पड़ी थी उनको लिखने की? कि वो तो ग्रंथ लिख रहे थे। अगर हम यहाँ पर लिखा है कि मौत अभी हो जाए, लेकिन मैं क्या नहीं करूँ कि कभी न पथ से विचलित हूँ। तो यहाँ तो ये कह रहे हैं कि हमें तो मौत की कीमत पर नहीं करना, हमें तो केवल अपना सच्चा श्रद्धान करना है। सारी अनुकूलताएं हमें मिल गई, सब कुछ मिल गया, इससे अच्छा और कुछ नहीं मिलने वाला। हम सोचें कि जो चौथे काल में करेंगे, कि चौथे काल में भी यही करना पड़ेगा। भगवान की दिव्य ध्वनि में यही सब बातें आई हैं जो यहाँ लिखी हैं। यही काम तब करना पड़ेगा और यही काम अभी करना पड़ेगा। तो अभी करना अच्छा है या चौथे काल का इंतज़ार करना, कि विदेश क्षेत्र का इंतज़ार करना? कि विदेश क्षेत्र का हमें लगता है कि वहाँ जाके करेंगे, कि विदेश क्षेत्र में समूह शरण लग रहा है और उसके आसपास किसी की रुचि नहीं है, जो रहने वालों की रुचि नहीं है, तो समूह शरण लगने से कोई फ़ायदा है क्या उसको? वो तो अपने भोगों में लगा है। ऐसे ही जो जिन मंदिर है, जिन मंदिर समूह शरण है, इसके पास आसपास कितने मिथ्या दृष्टि अश्रद्धानी जीव रहते हैं। वे भावना भाते हैं कि यहाँ आने की? नहीं भाते। ऐसे ही बहुत सारे जीव वहाँ पर भी होंगे, विदेश क्षेत्र में भी, कि समूह शरण लग रहा है, उन्हें तो कोई श्रद्धा नहीं है, उन्हें सुखी नहीं होना, उन्हें भोगों में ही अच्छा लग रहा है, तो वे जिनवाणी भगवान की वाणी सुनने नहीं जाते। तो वहाँ की कल्पना करना कि वहाँ जाके काम करेंगे, चौथे काल में काम करेंगे, इन सब में कोई दम नहीं है। क्योंकि यदि काम करना है तो अभी करना पड़ेगा, क्योंकि भरोसा नहीं है कि हमें दोबारा से ऐसे संयोग दोबारा वैसे अच्छे मिल जाएं, देवशास गुरु मिल जाएं। क्योंकि हमने बहुत पुण्य खर्च किया है, तब जाके हम यहाँ पर पहुँचे हैं। बहुत भाग्यशाली जीव। अपन सोचें कि इतने देशों में हमें भारत देश मिला, भारत देश में भी हमें ऐसी वैसी स्टेट में नहीं जन्म लिया। हमने कहाँ जन्म लिया? जहाँ पर बिल्कुल सुख शांति है। कोई ऐसा नहीं कि अपन बॉर्डर में जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं, कि कहीं और रह रहे हैं, कि कुछ और मतलब अपनी ज़िंदगी अपने को दिन भर सिर्फ उसी की टेंशन है, अरे कोई आक्रमण ना कर दे, ऐसा ना कर दे, वैसा ना कर दे। ऐसे स्टेट्स में भी नहीं जन्म लिया। हमने कहाँ जन्म लिया? मध्य प्रदेश जैसे अच्छे देश में, ठीक है, प्रदेश में। फिर इसके बाद भी हमने अन्य जातियों के यहाँ जन्म नहीं लिया। हमने कहाँ जन्म लिया? जैन धर्म। और जैन धर्म में भी ऐसा शुद्ध आमना वाले धर्म में हम आ गए जहाँ पे हमें कुछ करना नहीं पड़ा। कि जैसे बहुत सारे जीव होते हैं कि पहले श्वेतांबर थे तो पहले वो पढ़ते रहे, उनको नहीं रुचि हुई, देखा दिगंबर पढ़ा, तब उन्हें रुचि हुई। बहुत सारे लोगों ने मना किया कि नहीं तुम वहाँ परिवर्तित मत हो, लेकिन फिर भी उन्हें अच्छा लगा तो परिवर्तित हो गए। इतना कुछ हमें करना पड़ा क्या? कुछ नहीं करना पड़ा। हमें सहजता में इतना कुछ अच्छा मिल गया और अभी भी हम नहीं करें काम। तो मौत की कीमत पर भी जब जीवों ने काम किया है तो हमें तो यहाँ पे सहज रहने की बात कर रहे हैं, हम क्यों नहीं कर रहे ये सब? फिर लिखा है आगे कि इष्ट वियोग अनिष्ट योग, चाहे इष्ट का वियोग हो जाए या अनिष्ट का संयोग हो जाए,
हम जो नहीं चाहते वो मिल जाए और जो चाहते हैं, जो जिसको बचाना चाहें वो चला जाए, तब भी सदा मेरु से अचलित हूँ। मेरु से माने मेरु के समान मैं अचलित रहूँ, मेरा श्रद्धान पक्का रहे कि ये जो संयोग है ना, जो इष्ट मुझे लग रहा है, ये किसके लिए इष्ट, किसके लिए है कि शरीर के लिए इष्ट है, आत्मा के लिए कोई इष्ट और अनिष्ट नहीं है। ऐसे कितने सारे देह में, पहले हमारे कितने देह हो चुके, हमें लगता था कि ये शरीर अच्छा बना रहे तो मैं अच्छा रहूँगा, शरीर स्वस्थ रहे, पर शरीर स्वस्थ रहा अस्वस्थ रहा फिर भी आत्मा पे उसका कोई इफेक्ट पड़ा क्या? नहीं पड़ा। आत्मा तो जैसा का वैसा है। तो आत्मा के लिए जैसे ठंड लग रही है, तो ठंड लगी तो हमने उड़ाया किसको? शरीर को, तो इष्ट लगा हमको। हमें ये सिर्फ कल्पना हुई कि इष्ट लगा, आत्मा के लिए वो इष्ट नहीं था। वो इष्ट किसके लिए था? शरीर के लिए था। अनिष्ट किसके लिए थी? सर्दी शरीर के लिए थी। आत्मा के लिए कोई भी इष्ट अनिष्ट नहीं होता। तो यहाँ पे लिख रहे हैं कि चाहे इष्ट का वियोग हो जाए या अनिष्ट का संयोग हो जाए, तो अभी कैसा रहूँ मैं? मेरु के समान अचलित हूँ। और ऊपर लिखा था कि पथ से विचलित ना हूँ। अगर इष्ट का वियोग हो जाए तो कुदेव आदि के पास ना जाऊं कि मेरी इष्ट चीज़ चली गई, आप मुझे दिला दो। वो दिला सकते हैं क्या? अगर वो दिलाएं तो जिनवाणी में पूजन में अपन पढ़ते हैं ना कि शरण जो अपराधी को दे, अरे अपराधी वह भगवान। अरे तुमने अपराध किया था, ऐसे कर्म तुमने बांधे थे, तो जो तुमने बांधे थे वो तुम्हें फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कि जरूर मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए अगर अपन देखें कि कोई एक बच्चा है, ठीक है, और वो अपने माँ के पास आके शिकायत करता है कि माँ मैंने मस्ती की थी, लेकिन सामने वाले जो मेरा मित्र है उसने मुझे मारा। तो उसकी मम्मी अगर कहे कि बेटा तू तो खूब मस्ती किया कर, मैं उसे मारूंगी, तो ये मम्मी सही है क्या? कि तू खूब मस्ती किया कर, मैं उसे मारूंगी। तो गलती किसकी थी? कि तेरी थी ना, तूने मस्ती की थी। तो अगर उसकी माँ उसको ना मारकर दूसरे बच्चे को मारे, डांटे, तो उसकी माँ कैसी है? पक्षपाती है। और माँ उसका भला चाहती है क्या उस बच्चे का? कि भला नहीं चाहती। माँ होते हुए भी वो उसकी कैसी है? दुश्मन के समान है। ऐसे ही जो देव हैं, वह देव कुदेव हैं जो आपको सच्चा मार्ग ना बताकर विपरीत मार्ग बताएं, आपकी गलती ना बताकर दूसरों का दोष बताएं। वे देव नहीं, वे कैसे हैं? कुदेव हैं। और ऐसे देवों की शरण, ऐसे कुदेवों की शरण में जाने से हमारा ये भव और अनंत भव नष्ट होते हैं। हम केवल इस भव की चिंता ना करें, अनंत भव, आगे के भव भी तो देखें कि भले हमने उनके पास जाकर एक तरह से, चलो मान लें एग्जाम्पल के लिए, वैसा तो नहीं कर पाएंगे वो, अगर वो ये भव में आपके शरीर को बचा लें इस भव में, तो क्या फ़ायदा होगा? सिर्फ इस भव में अगर उन्होंने आपकी मदद कर दी तो अनंत के आगे जो भव हैं उन भवों का क्या होगा? उन भवों के लिए जो आपने कर्म बांधे हैं वो तो आपको भोगना पड़ेगा ना। जो चतुर जो जीव होता है वो केवल इस भव की नहीं सोचता, वो अनंत भव की सोचता है। हम चतुर हैं क्या? हम क्या सोचते हैं? केवल इस भव की सोच रहे हैं। हम पता है क्या सोचते हैं? कि खूब पैसा हो, मकान की ज़रूरत एक है, बना रहे हैं 4-5, थोड़ा सा 2-4 रोटी चाहिए दिन भर में, और कितना जोड़ रहे हैं? जैसे कि बहुत बड़ा अपन को वो लगाना हो, सबको भोजन के लिए करना हो, इतना तो हमारे घर में सब भरा पड़ा है, लेकिन चिंता कितनी कर रहे हैं कि बिल्कुल यहीं रहना है, ऐसी हम सोच के बैठे हैं। लेकिन व्यवस्था इतनी है सबके पास कि आराम से अपन खा पी सकते हैं, लेकिन फालतू में भागा दौड़ अपन कर रहे हैं। तो चतुर हैं क्या अपन? नहीं है चतुर, क्योंकि हमें सिर्फ इस भव की चिंता है कि भाई ऐसे परिणामों से मरण हो जाएगा तो आगे के भव किस पर्याय में जाने वाले हो? कुछ पता है क्या? कि सूकरी कुकरी बन जाएंगे तो वहाँ पे कौन खिलाएगा पिलाएगा अपन को? वहाँ पे घर रहेंगे क्या अपने? कुछ नहीं रहेगा। तो भाई अपने घर की पहचान कर लो कि मैं कौन हूँ, तो अनंत काल भटकना नहीं पड़ेगा। आचार्य देव ये कह रहे हैं अपन को। फिर लिख रहे हैं, आगे का पढ़ते हैं 16वां छंद। चाह नहीं हो पर द्रव्यों की, विषयों की तृष्णा जावे, देखो
चाह है, हमें इच्छा है अगर किसी चीज़ की और वो मिल जाए तो इच्छा एक के बाद एक दूसरी खड़ी है, तो इच्छा की पूर्ति हम कब तक करेंगे? ये सही इलाज है या ये इलाज है कि वो जो कषाय के कारण इच्छा हो रही थी वो कषाय को मिटा दें तो अनादिकाल से जो इच्छा हो रही थी वो स्वयं खत्म हो जाएगी? उपाय क्या है? इच्छा को मिटाना उपाय है या इच्छा की पूर्ति उपाय है? इच्छा को मिटाना उपाय है। और इच्छा किससे हो रही थी कि जो राग देश आदि कषाय मिथ्या भाव पड़ा है ना हमारे अंदर में, इसके कारण इच्छा हो रही थी। तो प्रहार हमें मिथ्यात्व पर करना है, इच्छा की पूर्ति का उपाय नहीं करना। ये उपाय है भी नहीं। सिर दर्द हो और पैर में बाम लगाएं तो सिर दर्द सही होगा क्या? नहीं होगा कभी। तो कहते हैं उसको कि तू गलत उपाय कर रहा है। ऐसे इच्छा की पूर्ति करना उपाय नहीं है, इच्छा का अभाव करना उपाय है। तो चाह नहीं हो पर द्रव्यों की, विषयों की तृष्णा जावे। ये नहीं लिखा कि विषय चले जाएं, विषय तो रहेंगे, संसार भी रहेगा, लेकिन भूल कहाँ है कि तुम्हारी तृष्णा जो इच्छा है ना, भूल उसकी है, तो उसको वो ना हो, मुझे उसकी भावना भारे की तृष्णा ना हो। और फिर क्या लिखा है? क्षण क्षण चिंतन रहे तत्व का, खोटे भाव नहीं आवे। क्षण क्षण किसका चिंतन रहे? हे प्रभु मैं कभी भी अपना स्वरूप नहीं भूलूं। जिस समय भी मुझे पर का दोष दिखाई दे, पर में एकत्व कर्तत्व बुद्धि दिखाई दे, तब उस समय मैं यही चिंतन करूं कि ये मैं नहीं हूँ, ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये मेरा विभाव भाव है, इसके कारण मुझे दुख हो रहा है। जो विभाव भाव है उसके कारण मैं दुखी हूँ। तो हे प्रभु वे विभाव भाव मेरे कब चले जाएं, ऐसा चिंतन यहाँ पर करना है। और खोटे भाव किसे कहते हैं? कि खोटे भाव, हम पता है खोटे भाव किसे मानते हैं? कि खाने का भाव आ गया, ये खोटा भाव है। शिखर जी के पहाड़ पर चढ़े हैं और यहाँ खाने का, अरे यहाँ से तो इतने तीर्थंकर मोक्ष गए, यहाँ खाने का भाव नहीं आना चाहिए था, हमें वो खोटे भाव लगते हैं। वो खोटा भाव नहीं है। आचार्य देव कहते हैं कि तू तेरी मिथ्यात्व दशा है, इसे ऐसी निचली दशा में ये भाव आएंगे। तो क्या खोटा भाव क्या है? कि ये भूख मुझे लग रही है, मैं इसका करता हूँ, मैं इसका भोगता हूँ, ये भाव खोटा है। ये भाव जाएगा, अनंतानुबंधी कषाय जाएगी। तो जो बाकी के तुम्हें जो भाव खोटे लग रहे थे ना, अब वो कैसे लगने लगेंगे? सहज लगने लगेंगे। वो हो रहे हैं वो अपने आप हो रहे हैं, मैं इनका करता नहीं हूँ। तो जो भाव खोटे लग रहे थे वो नहीं होंगे। किससे? कि जब क्षण क्षण चिंतन रहे तत्व का। फिर लिखा है आगे, समय समय निज अनुभव होवे, आत्म में स्थिरता आवे, सम्यक दर्शन ज्ञान चरण से शिव सुख स्वयं निकट आवे। मैं ना जाऊं उसके पास। जो शिव सुख है ना वो स्वयं आता है। कैसे? कि जैसे दो व्यक्ति हैं, एक में बहुत बेकार गुण है, बहुत गलत काम करता है, तो लोग उससे स्वयं दूर जाते हैं। कुछ करना उसको करना पड़ता है कि दूर भगाने के लिए, वो कुछ नहीं करता, अपने आप दूर रहते हैं लोग उससे। और कोई अच्छा हो, बहुत सद्गुण वाला व्यक्ति हो, तो दूर दूर से देखने लोग आते हैं उसको, प्रशंसा दूर दूर तक होती है उसकी। तो ऐसे ही जो सम्यक दर्शन ज्ञान आचरण है, जब हमारा देखो श्रद्धा ज्ञान और चारित्र का परिणमन तो हो रहा है अभी अपना, लेकिन मिथ्यात्व रूप हो रहा है ना। जब सम्यक रूप हो जाएगा तो शिव सुख जो मोक्ष सुख है ना, हमें जाना करना नहीं पड़ेगा, अपने आप मोक्ष सुख हो जाएगा। जैसे अग्नि जलेगी तो धुआं अपने आप होता है ना, कारण से कार्य की उत्पत्ति अपने आप होती है ना, ऐसे सम्यक दर्शन ज्ञान चरण ये जो कारण है, इनसे किस कार्य की उत्पत्ति होगी? कि शिव सुख मोक्ष सुख रूपी कार्य की उत्पत्ति अवश्य होगी। अगर कारण से कार्य की उत्पत्ति नहीं हो तो ब्रह्मांड को शून्य होना पड़ेगा। कारण से कार्य की उत्पत्ति ना हो तो ब्रह्मांड को क्या होना पड़ेगा? शून्य होना पड़ेगा। और ऐसा होगा ही, पक्का होगा, अगर आपका श्रद्धान ज्ञान और आचरण सम्यक हो जाएगा तो मोक्ष सुख आपके पास स्वयं आएगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। प्रगट होय निर्ग्रंथ अवस्था, निश्चय आत्म ध्यान धरो,
स्वाभाविक आत्म हो प्रगट होए निर्ग्रंथ अवस्था। यह जीव नग्न तो बहुत बार हुआ लेकिन निर्ग्रंथ नहीं हुआ। अनंत बार हमने इतनी मुनि दशा धारण की इतनी कि सुमेरु बराबर के पिछी कमंडलों का ढेर लग जाए। तो ऐसा क्या था जो हमने नहीं किया? कोई बच्चा हो और पूरे साल भर पढ़े और फिर भी पास ना हो तो वो पूछता है कि टीचर मैंने ऐसा क्या किया कि मैंने साल भर पढ़ा और मैं फिर भी पास नहीं हुआ। और एक जो बच्चा था वो एक दिन 2 दिन पढ़ा उसने अच्छे से और वो बहुत अच्छे नंबर ले आया। तो भूल कहाँ थी कि बेटा पेपर मैथ्स का था, आप इंग्लिश पढ़ रहे थे, तो कैसे पास होते? तो ऐसे आचार्य देव कह रहे हैं कि मैंने अनंत बार मुनि दशा धारण की, नग्नपना धारण किया, लेकिन निर्ग्रंथ नहीं हुआ। निर्ग्रंथ मतलब कि ग्रंथ माने ग्रंथि, मिथ्यात्व की ग्रंथि मेरी बनी रही उस समय भी, कषायों की ग्रंथि बनी रही, वो मैंने नष्ट नहीं की, तो मैं निर्ग्रंथ नहीं हो पाया, नग्न तो बहुत बार हो गया। तो भावना भा रहे हैं कि हे प्रभु मैं अनादि से दुखी हूँ, तो अब मुझे सुखी होना है, तो ऐसी निर्ग्रंथ अवस्था मुझे प्रकट करनी है। निश्चय आत्म ध्यान धरूं, और किसका ध्यान धरूं? कि मैं अपनी आत्मा का ध्यान धरूं। स्वाभाविक आत्म गुण प्रगटे, सकल कर्ममल नाश करूं। जो अभी मेरे आत्मा के गुण थे, जो अभी विभाव रूप परिणमित हो रहे थे, तो आत्मा के ध्यान से वो कैसे हो जाएंगे? स्वभाव रूप हो जाएंगे। कुछ करना नहीं पड़ेगा। जैसे हमने आम का बीज लगा दिया, केवल बीज लगाया, तो क्या उसका ध्यान करना पड़ेगा कि अब पेड़ आएगा, अब फल आएंगे, अब फूल आएंगे? अरे तुमने आम का बीज लगाया है तो अब पेड़ आम का ही आएगा, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान करने की ज़रूरत नहीं है, बाजे बजाने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप आम का ही पेड़ आएगा। ऐसे ही तुमने सम्यक दर्शन ज्ञान चरण के बीज लगा दिए, बस तुम अपने में रहो, मोक्ष सुख अपने आप मिल जाएगा। यहीं पे यहाँ पे ये बात कह रहे हैं कि जो कर्म मल जो है वो अपने आप नाश हो जाएगा। फिर लिखा है आगे, होवे अंत भावनाओं का यही भावना भाता हूँ, भेद दृष्टि से सब विकल्प तज। क्या कह रहे हैं? कि निज स्वभाव में रहता हूँ। हम दुखी पता है क्यों हैं? क्योंकि हम आत्मा को सुखी करना चाहते हैं, आत्मा को सुखी करना चाहते हैं कि हाँ हम आत्मा को सुखी करना चाहते हैं। अरे आत्मा सुख स्वरूपी है, ऐसा देखना मात्र है, आत्मा दुखी नहीं है। ऐसी मिथ्या मान्यता छोड़ना, ये इसके कारण मिथ्या मान्यता के कारण हमें दुख हो रहा है। हम आत्मा को सुखी करना चाहते हैं, सुख स्वरूपी आत्मा को देखना मात्र ही सुखी होना है। हम अभी तक दुखी देख रहे थे, पता है? जो मलिनता है वो दृष्टि की मलिनता है। जैसे कोई गाय है, मैंने दादी से एक एग्जाम्पल सुना था कि एक गाय थी, उसको पीली घास डाल देते, सूखी घास डाल देते और वो घास नहीं खाती थी। तो किसी ने उपाय बताया कि चश्मा लगा दो हरा। तो जब हरा चश्मा लगाया तो घास कैसी दिखने लगी? हरी दिखने लगी, और वही घास वो खाने लगी। तो घास को बदला क्या? घास तो वही थी, पीली थी, दृष्टि बदल दी। तो ऐसे ही हमारी अभी दृष्टि मिथ्या रूप हो रही है, हम देख गलत रहे हैं, समझ गलत रहे हैं, श्रद्धा गलत रूप कर रहे हैं, इसलिए आत्मा में दुख रूपी दिखाई दे रहा है। तो क्या देखना है कि केवल दृष्टि बदलनी है कि अभी पीली घास दिख रही थी ना, अब तुम हरी देखने लगो। ऐसे ही आत्मा दुखी दिखाई दे रही थी, अब आत्मा को सुख देखने लगो कि पर वस्तु आत्मा को सुखी दुखी नहीं करता, ये मिथ्या मान्यता ही दुख दे रही है अपन को। तो क्या बोल रहे हैं कि होवे अंत भावनाओं का, कि हाँ भावनाओं का भी अंत होगा। जैसे अभी तक हम किसी ने भावना भाई थी कि लड्डू मिल जाए, लड्डू मिल जाए, और अब लड्डू मिल गया तो भी भावना भाता रहे तो स्वाद ले पाएगा क्या उसका? नहीं ले पाएगा। अभी तक भावना भा रहे थे सुखी हो जाए, आत्मा मिल जाए, आत्मा मिल जाए, और भगवान ने आत्मा बता दिया,
जिनवाणी ने बता दिया कि आत्मा ऐसी और अभी भी भावना भाते रहें तो अरे भोग कर लो तो अपने आप उसका स्वाद आ जाएगा। देखने मात्र से, भावना मात्र से नहीं। अब तुमको वो चीज़ मिल गई तो अब उसका भोग करो। तो अब किसका अंत करना है कि भावनाओं का भी अंत करके क्या करूं कि निज स्वभाव में रहूं। अब किस में रहूं मैं? अपने स्वभाव में ही रहूं। पर के घर में बहुत रह लिया, किराए के घर में बहुत रह लिया, अब मेरा घर बन गया, अब मैं कहाँ रहूँगा? अपने घर में रहूँगा। जो सुख अपने घर में रहने में आता है ना, वो बंगलों, जो किराए का बंगला हो ना, उसमें भी नहीं आता। अपने घर की झोपड़ी भी अच्छी लगती है। ऐसे ही अब जो स्वभाव रूप दशा है ना, वो मुझे प्रकट हो जाए तो मैं किस में रहूं? अपने में ही रहूं। फिर आगे क्या लिखा है? सुख में आत्म स्वभाव है, ज्ञाता दृष्टा ग्राह्य, लीन आत्मा में रहें स्वयं सिद्ध। जैसे शक्कर सुखमय है, शक्कर की मिठास के लिए कुछ नहीं करना, उसके विभाव के लिए तो बहुत कुछ करना पड़ेगा। शक्कर को कड़वा करने के लिए कितने प्रयास करने पड़ेंगे। गैस लाओ, तवा लाओ, उसको जलाओ, तब वो कड़वी, कितने प्रयास करने पड़ेंगे। और उसके स्वभाव के लिए प्रयास क्या करना पड़ेगा? अरे वो तो स्वभाव रूपी है, मिठास रूपी है। ऐसी जो आत्मा है उसके स्वभाव रूप के लिए प्रयास करना पड़ेगा क्या? नहीं, वो तो सुखमय है। बस क्या करो? उसको जानो। भेद तो अभी जो गलती थी वो किसकी थी? दृष्टि की गलती थी। केवल दृष्टि बदलना है। क्या बदलना है? केवल दृष्टि। अभी अपने आप को भिखारी मान रहा था और किसी ने आके बता दिया कि भैया तुम्हारा इतना धन वहाँ पे गड़ा हुआ है, तो अभी तो पैसे हाथ में ही नहीं आए। सिर्फ दृष्टि बदल गई कि मैं कौन हूँ? करोड़पति हूँ। तो उसी समय जो अभी भीख मांग रहा था ना, याचना कर रहा था अन्न के सामने, वो सब बंद हो जाएगी तुरंत ही। अभी तो पैसे भी नहीं मिले। ऐसे ही हमें क्या बदलना है? केवल दृष्टि बदलना है। हम अभी सुख की चाहना पर से कर रहे हैं, और ये अगर समझ में आ जाए कि जो सुख है ना, वो किससे आ रहा है? मेरी स्वयं की आत्मा ही मुझे सुखी कर सकती, मैं अपने अनुभव करके ही सुखी हो सकता हूँ। केवल ऐसा जानना यही सुख दे सकता है। इसलिए लिखा है कि सुखमय आत्म स्वभाव है, ज्ञाता दृष्टा ग्राह्य, और लीन आत्मा में रहूं स्वयं सिद्ध पद पाए। ऐसा सिद्ध पद हम भी धारण करें इसी मंगल भावना से।